स्टूडेंट्स, तटस्थ वक्र विश्लेषण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तु की स्थिति में क्या होगा, हीन या गिफिन निम्न या हीन वस्तु की स्थिति में क्या होगा और गिफिन वस्तु की स्थिति में क्या होगा। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का किस प्रकार से निरूपण किया जा सकता है। हम इसमें सामान्य वस्तु भी लेंगे, निम्न या हीन वस्तु भी लेंगे और गिफिन वस्तु भी लेंगे। मैं एक ही चित्र में 5 मिनट में अपनी बात को करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु में सामान्य वस्तु में यदि किसी स्थिति में एक्स वस्तु की मांग गिरती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से भी उपभोक्ता ज्यादा लेता है और आय प्रभाव की वजह से भी ज्यादा लेता है। तो अगर ये IC1 पर होता है तो ये IC1 से कहां चला जाता है, IC2 पर चला जाता है। और जब IC2 पर चला जाता है तो इसका अगर हम मांग वक्र देखेंगे तो वो बहुत ढाल वाला होगा। जब कीमत P2 होती है, कीमत ज्यादा होती है तो उपभोक्ता कम लेता है, कीमत घटती है तो उपभोक्ता उसकी ज्यादा मात्रा खरीदता है। और जो मांग वक्र होता है वो मांग वक्र इकाई से अधिक लोचदार होता है। ये सामान्य वस्तु है। जब कीमत उपभोग वक्र की हम बात कर रहे हैं तो सामान्य वस्तु के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर वस्तु देखिए, अगर वस्तु निम्न या हीन है तो निम्न या हीन वस्तु की स्थिति में भी मांग वक्र किस प्रकार का होगा ये भी हम देखते हैं। देखिए, निम्न या हीन में जब एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव से वह मात्रा ज्यादा खरीदता है पर आय प्रभाव से वह मात्रा कम खरीदता है। तो जितनी इसमें मात्रा बढ़ती है, जैसे ये मात्रा बढ़ी, जो बढ़ी वो K से लेकर L तक बढ़ी, इसमें उल्टा चलता है। ये IC1 है और ये IC2 है। यहां क्या है, मात्रा बढ़ती तो है पर IC2 है, प्रतिस्थापन प्रभाव से तो बढ़ती है। ठीक है, पर प्रतिस्थापन प्रभाव तो पॉजिटिव है, आय प्रभाव नेगेटिव होता है। इस कारण से इस स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला तो होता है पर थोड़ा उसमें मांग की लोच कम होती है। पहला स्थिति यह है, दूसरी स्थिति यह है। तो इस स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो मांग की लोच कम होगी। डिमांड क्या है वापिस समझिए, सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु में उपभोक्ता पहले P बिंदु पर संतुलन में, एक्स वस्तु सस्ती होती है तो R बिंदु पर चला जाता है। पहले वह IC1 वक्र पे संतुलन में होता है, IC1 से वह IC2 पर चला जाता है। पहले वह एक्स वस्तु की OK मात्रा खरीदता है, उसकी जगह वो OL मात्रा खरीदने लगता है। तो देखिए, जब कीमत ज्यादा थी तो वह कम मात्रा खरीदता था, कीमत घट गई तो ज्यादा खरीदता है। तो यहाँ मांग का लोच इकाई से अधिक लोचदार होता है। निम्न या हीन वस्तु की स्थिति में क्या होता है कि यदि निम्न व हीन वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव तो धनात्मक होता है पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, और पर प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग होता है आय प्रभाव की तुलना में। इस कारण से क्या होता है कि निम्न या हीन वस्तु में भी यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, पर बराबर कीमत कम होने पर भी जितनी मात्रा इसमें बढ़ी है उतनी मात्रा इसमें नहीं बढ़ती। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसमें कम बढ़ती है। और अगर वस्तु गिफिन है, गिफिन का मतलब वो उल्टा चलता है, कीमत एक्स वस्तु की कीमत सस्ती होगी तो वह मात्रा पहले की तुलना में उसको कम कर लेगा। पहले IC1 वक्र पर था, अब ये IC2 वक्र पर है। यहाँ वो K बिंदु पर संतुलन में था, M बिंदु पर, यानी पहले X वस्तु की वो OK P बिंदु पर संतुलन में था, अब वो R बिंदु पर पहले K मात्रा खरीदता था, अब वो उसकी M मात्रा खरीदता है। यानी अगर वस्तु गिफिन है तो वस्तु जब महंगी थी तो वह ज्यादा खरीदता था, सस्ती होने पर वो उसकी कम मात्रा खरीद रहा है। तो यहाँ जो मांग वक्र है वो मांग वक्र धनात्मक होगा। देखिए, ये इकाई से अधिक लोचदार है, ये इकाई से कम लोचदार है और यहाँ पॉजिटिव है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो गिफिन वस्तु है, गिफिन वस्तु में उल्टा चलता है। गिफिन वस्तु में प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है पर आय प्रभाव इतना ज्यादा ऋणात्मक होता है कि वह कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। तो गिफिन वस्तु की स्थिति में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। देखिए, कीमत कम है तो मांग भी कम है, कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, उल्टा चलता है। तो गिफिन वस्तु मांग के नियम का विरोध करती है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र का निरूपण करिए तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि पहले सामान्य वस्तु का है, अगर सामान्य वस्तु का पूछे तो ये करना है, निम्न या हीन का पूछे तो ये करना है, और गिफिन का ये पूछे तो ये करना है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सामान्य वस्तु में मांग वक्र किस प्रकार से निकाला जाता है, निम्न या हीन वस्तु में किस प्रकार से निकाला जाता है और गिफिन वस्तु में किस प्रकार से निकाला जाता है। धन्यवाद।